और अब आपको बताते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए सरकार क्या करती है जो नक्सलियों को नागवार गुजरता है। सड़क, पुल निर्माण, स्कूल, मोबाइल टावर, रोजगार के ट्रेनिंग सेंटर, ये 4 से 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सरकार का फोकस है, क्योंकि अगर ये चीजें आदिवासियों तक पहुंच जाएंगी तो वो नक्सलियों के चंगुल से बहुत हद तक बाहर हो सकते हैं, निकल सकते हैं। नक्सलियों का जो चंगुल है वो धीरे धीरे सिकुड़ सकता है। नक्सली किस तरह विकास में बाधा बनते हैं, पिछले 10 साल के एक आंकड़े से अब हम आपको समझाते हैं। आपको बताते हैं कि 2010 से 2019 तक नक्सलियों ने विकास की कितनी परियोजनाओं को निशाना बनाया। तो अब आप समझिए, वो नक्सली जो दावा करते हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं, वो आर्थिक विकास पर किस तरीके से अटैक करते हैं। 2010 में 365 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पर हमला किया गया। वो प्रोजेक्ट्स जो कि आदिवासियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे, वहां विकास कर सकते थे। 2011 में 293, 2012 में 214, 13 में 169, 2014 में 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पर हमला किया गया। 2015 में 127, 16 में 79, 17 में 75, 2018 में 60, 2019 में 64। तो अब आप समझिए कि लगातार उनकी कोशिश रहती है कि वो तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर लगातार निशाना बनाया जाए, जिससे कि वहां के आदिवासियों का विकास हो सकता है या उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल है, आखिर नक्सली विकास परियोजनाओं के खिलाफ क्यों हैं? इनके पास पैसे कहां से आते हैं और आखिर क्या वो वजह है जिसके लिए ये हथियार उठाते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि हथियार ये इसलिए उठाते हैं, इनको बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, ये अपने अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन असल में ये जो हथियार उठाते हैं वो वसूली के लिए उठाते हैं, और वसूली से ये सालाना 140 करोड़ की कमाई करते हैं। इसके अलावा दूसरा इनका हथियार उठाने की एक बड़ी वजह तेंदुपत्ता है, जहां बड़ी कमाई होती है, करोड़ों अरबों की कमाई होती है। और इसके अलावा अबूझ मार्ग जैसे इलाके हैं जहां पर बड़ी बड़ी माइंस हैं खनिज पदार्थों की, इस पर इनका कब्जा होता है और यहां से ये करोड़ों अरबों का नेक्सस चलाते हैं। इसके अलावा वहाँ तमाम जो सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, वहाँ से भी ये लोग वसूली करते हैं, फिरौती लेते हैं। नक्सलियों के बढ़ते हौसले की सबसे बड़ी वजह है विदेशी मदद। सवाल है, आखिर आदिवासियों के पास लेटेस्ट वेपन कहाँ से आते हैं? आदिवासी मतलब नक्सली, वो नक्सली जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। कौन नक्सलियों को फंडिंग करता है? कैसे नक्सली धीरे धीरे नासूर बन गए? आखिर चीन और पाकिस्तान का नक्सलियों से क्या कनेक्शन है? घने जंगल, सुदूर दुर्गम इलाका, और एक से बढ़कर एक विदेशी हथियार। इन अत्याधुनिक घातक हथियारों पर चीनी ठप्पा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान की जमीन को लहूलुहान करने वाले नक्सलियों के तार सीमा पार से जुड़े हैं। ऐसे में सवाल है, क्या चीन नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता है? नक्सलियों को मदद कर चीन भारत में आतंक फैला रहा है? क्या चीनी खुफिया एजेंसियों की मदद से नक्सलियों ने आधुनिक हथियार बनाए हैं? चीन की मदद से नक्सलियों ने ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर बनाने की तकनीक तैयार कर ली है। हालांकि माओवादियों और चीन के बीच सीधे संपर्क के कोई संकेत अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में नासूर बन चुके नक्सली और चीन के कनेक्शन को लेकर ऐसे कई खुलासे हो चुके हैं। कभी हथियार और गोला बारूद से मदद को लेकर, कभी फंडिंग को लेकर, तो कभी नक्सलियों को ट्रेनिंग देने को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना में ट्रेनिंग करके आए हैं और वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, चूंकि ये कम्युनिस्टों की ग्रुप है और कम्युनिस्टों का आना जाना चाइना से लगा रहता है और चाइना उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। चाइना चाह रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो वो बढ़े, देश को बदनाम किया जाए। लाल आतंक की मदद का आरोप सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी लगता रहा है। कई बार नक्सलियों के पाक कनेक्शन की भी पोल खुल चुकी है। खास तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कई बार बेनकाब हो चुकी है। आईएसआई के झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली अभियान को समर्थन देने के सबूत भी मिल चुके हैं। 8 जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में 2 सिपाही शहीद हो गए थे। मुठभेड़ वाली जगह से करीब 300 गोलियों के खोखे मिले थे। कई खोखे पर पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री का ठप्पा लगा था। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए के सनसनीखेज खुलासे ने नक्सलियों के नापाक गठजोड़ को जग जाहिर कर दिया था। एनआईए के मुताबिक नक्सलियों से कथित संबंध के आरोपी गौतम नवलखा ने 2010-2011 में अमेरिका का 3 बार दौरा किया था।
इस दौरान गौतम नवलखा आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई के संपर्क में था। गौतम नवलखा फोन और ईमेल के जरिए आईएसआई एजेंट फई से संपर्क में था। आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई ने गौतम नवलखा को आईएसआई के एक जनरल से भी मिलवाया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।